दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है। जिसका मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इटली, फ्रांस, दुबई और भी बहुत बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी से भी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है कि वो कनाडा, ब्रिटेन या दुबई, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जाके काम करे या वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इंडिया में काम नहीं करना चाहते हैं, वो इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि इन सारे देशों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इन देशों के लोग इंडिया के लोगों से अमीर क्यों हैं? दोस्तों, इंडिया जो कि वर्ल्ड की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, फिर भी इतनी गुर्बत क्यों है, फिर भी इतनी गरीबी क्यों है इंडिया में? यहाँ हमें हर जगह पे गरीब लोग नज़र आते हैं, भिखारी नज़र आते हैं। लोग आज भी रेलवे ट्रैक्स पे सोते हैं, बस स्टैंड्स में सोते हैं। आज भी लाखों करोड़ों लोगों के पास रहने को घर नहीं है, पेट भरने को खाना नहीं है, साफ पानी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, किसी भी देश का जीडीपी या इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है, उस जीडीपी को जब हम पूरी उस देश की पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो पर पर्सन अमाउंट हमें निकल के आएगा उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की या उस देश के लोग कितने अमीर हैं, ये वहाँ की जीडीपी से हम नहीं जान सकते, बल्कि ये वहाँ की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही हम जान सकते हैं कि उस देश के लोगों की इनकम कितनी है। पर पर्सन हर एक व्यक्ति की एक साल की इनकम कितनी है, उसी हिसाब से हम जान सकते हैं कि उस देश के लोग कितने अमीर हैं। दोस्तों, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, 199 देशों की रिपोर्ट आईएमएफ ने रिलीज की थी रिसेंटली, उसके हिसाब से दोस्तों इंडिया की जो रैंक है वो 147th रैंक है। 147वां रैंक है इंडिया का 199 देशों में। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक इंडिया के हर व्यक्ति की इनकम एक साल में $2818 है। दोस्तों, ये जो रैंक है इंडिया का, ये जिम्बाब्वे जैसे गरीब देशों से भी कम है। जिम्बाब्वे की रैंक जो है 143rd रैंक है, और वेनेजुएला से भी पीछे इंडिया की रैंक है। वेनेजुएला की रैंक है 142, और श्रीलंका जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, उसका जो रैंक है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो 132 है। यानी श्रीलंका के पर पर्सन की पर एनम इनकम जो है वो $4,325 पर ईयर है। यानी इंडिया से ऑलमोस्ट डबल श्रीलंका के लोगों की इनकम है आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, अगर हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट पे नज़र डालें, जो 123 कंट्रियों की रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, और जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो 102 है। यानी 123 देशों की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 102 नंबर पे इंडिया का रैंक आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में। यानी ये ऐसा इंडेक्स है जहां ये देखा जाता है कि किसी भी देश के लोगों के पास में पर्याप्त खाना अवेलेबल है या नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में इंडिया आउट ऑफ 123 कंट्रीज में 102 पोजीशन पे आ गया है। यानी अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पे नज़र डालें, तो उसमें श्रीलंका का रैंक है 61। यानी इंडिया से बहुत बहुत अच्छा रैंक है श्रीलंका का। और नेपाल, जो कि इंडिया का एक और नेबर है, उसका रैंक है 72। यानी आप खुद देखिए कि इंडिया का रैंक है 102 और नेपाल का जो रैंक है वो 72। यानी बहुत इम्प्रूव्ड है इंडिया से। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जो कि एक और नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, बांग्लादेश का रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 85 का। और दोस्तों, अगर हम चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इंडेक्स की बात करें, जो कि ये बताता है कि किसी भी देश के बच्चों को प्रॉपर खाना मिल रहा है
या प्रॉपर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं प्रॉपरली, जो उनकी बॉडीज़ के लिए, उनके ब्रेन को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि वो कितना मिल पाता है। तो अगर हम चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों दुनिया का हर तीसरा बच्चा जिसको प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं या प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिल पाते हैं, दुनिया का हर तीसरा बच्चा अनफॉर्चुनेटली इंडियन है। तो ये दोस्तों एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया की, जो कि हमें ये दिखाता है कि इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, चाहे वो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या पर कैपिटा इनकम की बात हो, तो इंडिया बहुत बहुत पीछे है अपने कंपिटिटर से, और इंडिया को इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें जो हमारा मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उन पे ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाती है, उन पे ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाती है। हमारे मीडिया पे दोस्तों सिर्फ बॉलीवुड का ग्लैमर दिखाई देता है, या क्रिकेट का शोर दिखाई देता है, या हमारे जो राजनेता है या राजनीतिक दल है उनकी बेकार की बातें होती हैं, उनके सड़े हुए भाषण होते हैं, जिससे ना हमारे देश को कोई फ़ायदा है, ना हमारे देश को की जनता को कोई फ़ायदा है। तो दोस्तों ये है रियल इंडिया, जिसको हमेशा से इन जीडीपी के नंबर गेमों में छुपाया जाता है, जिसको बड़े बड़े भाषणों में दबाया जाता है, और जिसकी सच्चाई को सामने नहीं लाया जाता।